प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। शीश के दानी, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे के अनेक चमत्कार हैं। जी हाँ, आइए आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अवतार खाटू श्याम बाबा की संक्षेप में चमत्कार और बाबा श्याम प्रभु का जीवन चरित्र, जी हाँ, जो धर्मशास्त्र में वर्णन मिलता है वह सुनाता हूँ। बाबा श्याम प्रभु के अनेक चमत्कार हैं। लखदाता रहे वे, यूं ही नहीं कहते वे हारे के सहारे। शीश के दानी हैं, नीले घोड़े वाले की जयघोष करते हुए आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में उन्हीं के अवतार खाटू श्याम बाबा, जी हाँ, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में विशाल मंदिर है श्री श्याम प्रभु का। मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा लखदातार हैं। उनके द्वारे आए कोई भी भक्त खाली नहीं जाता। मनोकामना सभी भक्तों की पूर्ण करते हैं बाबा। हारे के सहारे हैं, शीश के दानी हैं श्याम प्रभु। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि महाभारत काल में, जी हाँ, महाभारत काल की और हमें ले चलेंगे धर्मशास्त्र की ये कथाएं। जी हाँ, खाटू श्याम बाबा ने ही निर्णय किया था कि युद्ध में कौन जीता कौन हारा। युद्ध में पांडव जब श्रेय लेने लगे कि हमने युद्ध जिताया है, तो खाटू श्याम बाबा ने सिद्ध कर दिया कि युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने जिताया है। और जो योद्धाओं का वीर गति प्राप्त हुए, उनका रक्त कहाँ गया, ये सब श्री श्याम प्रभु ने ही अपने जो निर्णय में साबित किया। और पांडवों की जो श्रेय लेने की होड़ थी वह नहीं रही। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि महाभारत काल में ये पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे। भीम के पौत्र थे। भीम का विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ और घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हुआ, जो परम शक्तिशाली था और देवी का उपासक था। माँ जगदम्बा की भक्ति करता था और दुर्गा देवी का उपासक होने से देवी की अद्भुत कृपा हुई उस पर, और माँ पराम्बा भगवती से उसने वर प्राप्त किया। वर प्राप्त करके 3 बाण उसे प्राप्त हुए वरदान में। ऐसे बाण थे, दिव्य बाण थे, जिनमें ऐसी शक्ति थी कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, लक्ष्य को भेद करके वापिस बर्बरिक के पास लौट आते थे। जी हाँ, माँ पराम्बा भगवती की उपासना से ही उसे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ। जब वह महाभारत का युद्ध देखने जा रहा था, तब सब कुछ जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से भेंट की, क्योंकि अंतर्यामी है परमपिता परमेश्वर, 16 कला अवतारी भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे कि बर्बरिक युद्ध का पासा पलट सकता है। बर्बरिक जिस पक्ष में होगा उस पक्ष की विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में पांडव हार सकते हैं, तो बर्बरिक से पूछा। बर्बरिक दानी था। उसने कहा, जो भी हार रहा है मैं उसी के पक्ष में खड़ा होऊंगा, उसी के पक्ष से युद्ध करूंगा। तब भगवान ने परीक्षा ली कि बर्बरिक, तुम्हारी वीरता की परीक्षा दो।
तो बर्बरिक ने एक बाण चलाया जो वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर एक पत्ता जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, तो बाण पैर के पास आकर रुक गया। भगवान चाहते थे कि बर्बरिक युद्ध न करे, बर्बरिक युद्ध में शामिल न हो, नहीं तो युद्ध का पासा पलट जाएगा, युद्ध में पांडव हार जाएंगे, पांडवों को विजय दिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बर्बरिक जो दानी था, वीर था, जी हाँ, दानम वीरस्य भूषणम, वीर दान करते हैं, वीरों का आभूषण है दान। और क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण क्षमा करना भी है। तो शीश मांग लिया भगवान ने बर्बरिक से। बर्बरिक ने जान लिया था कि यह भगवान श्री कृष्ण हैं, साक्षात चतुर्भुज नारायण श्री हरि विष्णु ही हैं। तो खुशी खुशी अपने शीश का दान कर दिया। परंतु बर्बरिक ने एक इच्छा जाहिर की कि मेरी युद्ध देखने की इच्छा है, युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने ऊंचे टीले पर शीश को स्थापित कर दिया और जब पांडव युद्ध में विजयी हुए तो सभी में श्रेय लेने की होड़ लग गई। जी हाँ, युद्ध को विजय प्राप्त करने के बाद सभी पांडव श्रेय लेने के लिए लड़ने लगे। सभी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आओ मेरे साथ बर्बरिक के शीश के पास चलते हैं। बर्बरिक के शीश के पास लेकर गए। शीश को देखकर सब पांडव आश्चर्य में पड़ गए और युद्ध का निर्णय बर्बरिक का शीश करेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। बर्बरिक का शीश जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान, जो मैंने देखा वही मैं बताऊंगा। निर्णय यह है कि श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली के रूप में रणभूमि में वीरगति प्राप्त योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। जी हाँ, केवल जो सेनाएं थी, पांडव थे, योद्धा थे, वे सब प्रतीक मात्र थे। वास्तव में युद्ध में भगवान का सुदर्शन चल रहा था, नरसंहार हो रहा था, योद्धा वीरगति प्राप्त कर रहे थे और देवी माँ भगवती पराम्बा महाकाली के रूप में द्रौपदी स्वयं रणभूमि में वीरगति प्राप्त योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। यही सत्य है भगवान, यही मैंने मेरी आंखों से देखा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को वरदान दिया। हे बर्बरिक के कटे शीश, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। बोलो हारे के सहारे की जय हो, बोलो शीश के दानी की जय हो। इस प्रकार से खाटू श्याम बाबा के भक्तों की अगाध श्रद्धा है। सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा। और प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में तो श्याम बाबा का भव्य मेला आयोजन होता है। खाटू नरेश के दरबार से कोई भी खाली नहीं लौटता, ये शाश्वत सत्य है, अजमाई हुई बात है।
ऐसे ही नीले घोड़े वाले की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। आप सभी श्याम प्रभु का ये उपाख्यान सुने और कोई भी त्रुटि रही है तो क्षमा करें। भगवान श्री श्याम प्रभु सभी की झोली भरते हैं, सभी भक्तों की मान बढ़ाते हैं। श्याम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।